हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद है आप सभी बहुत अच्छे से होंगे। बच्चों, क्लास की शुरुआत करते हैं। आज का जो हमारा पाठ है वो है शब्द विचार यानी मॉर्फोलॉजी। वर्णों के सार्थक समूह को शब्द कहते हैं। फल जमा बड़ी ऊ जमा ल जमा अ बन जाता है फूल, 4 वर्ण। प जमा छोटी ऊ जमा स जमा त जमा अ जमा क जमा अ बन जाता है पुस्तक, इसमें 7 वर्ण है। उपरोक्त शब्दों में फूल तथा पुस्तक क्रमशः 4 तथा 7 वर्णों के मेल से बने हैं, जो सार्थक अर्थ प्रकट करते हैं। शब्दों का सार्थक होना अनिवार्य है। शब्द की विशेषताएं। सभी शब्दों के वर्णों का क्रम निश्चित होता है, जैसे कागज। अगर इसके क्रम को उलट कर दिया जाए या कागज आदि कर दे तो कोई सार्थक शब्द नहीं बनेगा। सभी शब्दों का कोई न कोई अर्थ निश्चित रूप से होता है। शब्दों के द्वारा ही वाक्य रचना होती है। पद। जब शब्दों का प्रयोग वाक्यों में व्याकरण के नियमों के अनुसार होता है तब वह पद कहलाता है, यानी स्वतंत्र रहने वाला शब्द व्याकरणीय संस्कार पाकर पद बन जाता है। जैसे लड़के ने फूल तोड़ा। यह वाक्य लड़के फूल तोड़ा शब्द से बना है, लेकिन वाक्य प्रयुक्त होने पर लड़के ने फूल तोड़ा पद बन जाएगा। शब्दों का वर्गीकरण। हिंदी व्याकरण में शब्दों का वर्गीकरण 5 प्रकार से किया जाता है। उत्पत्ति या स्रोत के आधार पर, अर्थ के आधार पर, रचना या बनावट के आधार पर, प्रयोग के आधार पर, व्याकरणीय प्रकार के आधार पर। सबसे पहला है बच्चों उत्पत्ति या स्रोत के आधार पर। इस आधार पर यह देखा जाता है कि भाषा के अंतर्गत किसी शब्द विशेष या उद्गम कहाँ से हुआ है। उत्पत्ति, स्रोत अथवा उद्गम की दृष्टि से शब्दों को 5 भागों में बांटा गया है। तत्सम शब्द, तद्भव शब्द, देशज शब्द, विदेशी शब्द और संकर शब्द। तत्सम शब्द संस्कृत के उन शब्दों को जिन्हें उसी रूप में हिंदी में स्वीकार किया गया है उन्हें तत्सम शब्द कहते हैं, जैसे अग्नि, सूर्य, चंद्र, माता, पिता, पुत्र आदि। तद्भव शब्द संस्कृत के उन शब्दों को जो थोड़े बहुत परिवर्तन के साथ हिंदी में प्रयुक्त होते हैं उन्हें तद्भव शब्द कहते हैं, जैसे अग्नि से आग। तत्सम तद्भव शब्द। तत्सम है कार्य, तद्भव है काम। इसी प्रकार ऊंच ऊंचा, ग्राम गांव, गृह घर, सर्प सांप, पितृ पिता, मयूर मोर, ग्राहक गाहक, सप्त सात, विवाह ब्याह, वर्ष बरस और वार्ता बात। देशज शब्द वे शब्द जिनका स्रोत पता न हो और वे विदेशी भी न हो उन्हें देशज शब्द कहते हैं, जैसे लड़का, रोटी, लकड़ी, लोटा, खिड़की, टांग, पेट, डिब्बा आदि। विदेशी शब्द वे शब्द जो हिंदी में अंग्रेजी, अरबी, फारसी, पुर्तगाली, चीनी, फ्रांसीसी आदि भाषाओं से आए हैं उन्हें विदेशी शब्द कहते हैं। जैसे अंग्रेजी शब्द हैं नर्स, टिकट, मोटर, डॉक्टर, स्टॉप, फुटबॉल, टैक्सी, पार्टी, स्टेशन, पुलिस आदि। अरबी और फारसी शब्द है कागज, बेगम, तकदीर, जनाना, किनारा, बगीचा, सजा, जहान आदि। तुर्की शब्द है तोप, लाश, कालीन, बहादुर, गलीचा, बावर्ची आदि। फ्रांसीसी शब्द है कूपन, कारतूस, बिगुल, काजू, पुलिस, कर्फ्यू, कार्टून आदि। चीनी शब्द है लीची, चाय, तूफान, पटाखा आदि। पुर्तगाली शब्द है तौलिया, गिरजा, बाल्टी, अलमारी, ओलिपिन, गोदाम, साबुन आदि। यूनानी शब्द है एटम, टेलीग्राम, टेलीफोन, डेल्टा आदि। जापानी है रिक्शा, इस्पात आदि। संकर शब्द वे शब्द जो 2 भिन्न भिन्न भाषाओं के शब्दों के सार्थक मेल से बने हैं उन्हें संकर शब्द कहते हैं, जैसे रेलगाड़ी, रेल अंग्रेजी, गाड़ी हिंदी, ऑपरेशन, कक्ष, ऑपरेशन अंग्रेजी, कक्ष संस्कृत, किताब घर, किताब अरबी फारसी और घर हिंदी। अन्य उदाहरण डाकखाना, लाठीचार्ज, सिनेमाघर, माल गोदाम, वर्षगांठ, जिलाधीश आदि। अर्थ के आधार पर शब्द के 6 प्रकार होते हैं।
एकार्थी शब्द, अनेकार्थी शब्द, समानार्थी अथवा पर्यायवाची शब्द, विपरीतार्थी अथवा विलोम शब्द, समरूपी या श्रुति सम भिन्नार्थक शब्द, अनेक शब्दों के लिए एक शब्द। एकार्थी शब्द, जिन शब्दों का अर्थ सदा एक सा रहता है उन्हें एकार्थी शब्द कहते हैं, जैसे प्रधानमंत्री, संसद, सम्राट, राष्ट्रपति आदि। अनेकार्थी शब्द, ऐसे शब्द जिनके एक से अधिक अर्थ होते हैं उन्हें अनेकार्थी शब्द कहते हैं, जैसे अंक, गिनती के अंक, संख्या, भाग, नाटक का एक अध्याय, सर यानी तालाब, चिंता और बाण। समानार्थी अथवा पर्यायवाची शब्द, जिन शब्दों के अर्थ एक दूसरे के समान होते हैं उन्हें समानार्थी या पर्यायवाची शब्द कहते हैं, जैसे उत्तम, उत्कृष्ट, श्रेष्ठ, बढ़िया, हवा, वायु, समीर, अनिल, पक्षी, पंछी, खग, विहग, कमल, पंकज, जलज, वारिज, शोभा, सौंदर्य, सुंदरता, सुषमा, घोड़ा, अश्व, है, तुरंग। विपरीतार्थक शब्द अथवा विलोम शब्द, जो शब्द परस्पर विपरीत या उल्टा अर्थ देते हैं उन्हें विलोम अथवा विपरीतार्थक शब्द कहते हैं, जैसे अर्थ, अनर्थ, घात, प्रतिघात, अनुज, अग्रज, उर्वर, उसर, अनुराग, विराग, शयन, जागरण, सुख, दुख, रक्षक, भक्षक, रात, दिन। समरूपी श्रुति सम भिन्नार्थक शब्द, वे शब्द जो उच्चारण करने में एक जैसे लगते हैं परंतु अर्थ अलग अलग होते हैं उन्हें समरूपी या श्रुति सम भिन्नार्थक शब्द कहते हैं, जैसे ग्रह, पृथ्वी और शुक्र, कर्म, काम, गृह, घर, क्रम, सिलसिला। अनेक शब्दों के लिए एक शब्द, जिन शब्दों का प्रयोग वाक्यांश अथवा शब्द समूह के स्थान पर किया जाता है उन्हें अनेक शब्दों के लिए एक शब्द कहते हैं, जैसे अच्छे भाग्य वाला, सौभाग्यशाली, जिसकी कोई कीमत ना हो, अमूल्य। रचना के आधार पर शब्द तीन प्रकार के होते हैं, रूढ़ शब्द, यौगिक शब्द और योग रूढ़ शब्द। रूढ़ शब्द वे शब्द जो परंपरा से किसी विशेष अर्थ के लिए प्रयोग में लाए जाते हैं तथा अन्य शब्दों के योग से नहीं बनते, जिनके खंडों का कोई अर्थ नहीं होता, उन्हें रूढ़ शब्द कहते हैं, जैसे रात, दिन, पुस्तक, घोड़ा आदि। यौगिक शब्द वे शब्द जो सार्थक खंडों के योग से बनाए जाते हैं यौगिक शब्द कहलाते हैं, जैसे विज्ञान, वी जमा ज्ञान, राजकुमार, राज जमा कुमार, विद्यालय, विद्या जमा आलय, पिताम्बर, पित्त जमा अंबर। यौगिक शब्दों को हम उपसर्ग प्रत्यय के योग से भी बना सकते हैं। योग रूढ़ शब्द यौगिक शब्द होते हुए भी जो शब्द किसी विशेष अर्थ का बोध कराते हैं उन्हें योग रूढ़ शब्द कहते हैं, जैसे पंकज अर्थात कमल, नीलकंठ अर्थात शिव। प्रयोग के आधार पर शब्द के तीन प्रकार होते हैं, सामान्य शब्द, तकनीकी शब्द और अर्ध तकनीकी शब्द। सामान्य शब्द जो शब्द हम दैनिक जीवन में आम बोलचाल में प्रयोग करते हैं उन्हें सामान्य शब्द कहते हैं, जैसे खाना, मकान, विद्यालय, दूध, कमरा आदि। तकनीकी शब्द जिन शब्दों का संबंध विभिन्न विषयों, व्यवसायों और विज्ञान आदि से होता है उन्हें तकनीकी शब्द कहते हैं, जैसे कंप्यूटर, रसायन, रेखाचित्र आदि। अर्ध तकनीकी शब्द जो शब्द तकनीकी होते हुए भी आम आदमी के जीवन में अधिक प्रचलन के कारण सामान्य लोगों द्वारा प्रयोग किए जाते हैं। तकनीकी लोग उन शब्दों का निश्चित अर्थ में प्रयोग करते हैं, जबकि साधारण आदमी उन्हें सामान्य शब्द के रूप में प्रयोग करता है, जैसे चुनाव, कानून, नाटक आदि। व्याकरणिक प्रकार के आधार पर शब्द दो प्रकार के होते हैं, विकारी शब्द और अविकारी शब्द। विकारी शब्द जो शब्द अपना रूप वाक्य के लिए लिंग, वचन, कारक, काल आदि के कारण बदलते रहते हैं उन्हें विकारी शब्द कहते हैं। विकारी शब्दों के चार भेद हैं, संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण, क्रिया। अविकारी शब्द जो शब्द वाक्य प्रयोग के समय लिंग, वचन, काल आदि के कारण अपना रूप नहीं बदलते उन्हें अविकारी शब्द कहते हैं। अविकारी शब्दों के चार भेद हैं, क्रिया विशेषण, संबंध बोधक, समुच्चय बोधक और विस्मयादि बोधक। बच्चों अब आ जाते हैं अध्याय संक्षेप यानी लेट्स समराइज पर। वर्णों के सार्थक समूह को शब्द कहते हैं।
जिन शब्दों का प्रयोग वाक्यों में व्याकरण के नियमों के अनुसार होता है तब वह पद कहलाता है। हिंदी व्याकरण में शब्दों का वर्गीकरण 5 आधारों पर किया जाता है। उत्पत्ति या स्रोत के आधार पर, अर्थ के आधार पर, रचना के आधार पर, प्रयोग के आधार पर और व्याकरणिक प्रकार के आधार पर। बच्चों अब आ जाते हैं इसके अभ्यास कार्य पर। बच्चों उम्मीद है कक्षा में जो भी पढ़ा आज हमने आपको समझ में आ गया होगा। अब उसका अभ्यास कार्य आप स्वयं कीजिएगा।